देखो लेक्चर नंबर 2, इसमें मैंने आपको टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन बताए थे। अब वो क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। तो पहला आपको क्वेश्चन बताया था, यूज योर ब्रेन पावर। पेज नंबर 192। तो देखो, चाहे तो थोड़ा देर आप वीडियो को पॉज कर दो और पेज नंबर 192 निकालो। निकाल दिया पेज नंबर 192। यूज योर ब्रेन पावर। क्या क्वेश्चन था? ड्रॉ लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग लिगैंड एंड आइडेंटिफाई द डोनर एटम इन देम। तो कौन से एग्जाम्पल थे? पहला एग्जाम्पल था अमोनिया और दूसरा एग्जाम्पल था वाटर। हमको करना क्या है? इसका लिविंग स्ट्रक्चर बनाना है और इसमें डोनर एटम कौन है वो आइडेंटिफाई करना है। तो पहले आपको पूरा पॉइंट समझा देता हूं और फिर आपको ये बताता हूं कि आपको एग्जाम में एग्जैक्टली लिखना क्या है। ठीक है, पहले डिटेल में समझा देता हूं। देखो, ये अमोनिया है ना, तो नाइट्रोजन जो है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 7, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2-5। When we draw the electronic structure, we have to draw only 5 electron around the nitrogen. ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बोलते हैं इनर्शियल इलेक्ट्रॉन। They do not take part in bond formation. वो बॉन्ड बनाने के काम में नहीं आते हैं। Only the electron present in valence shell means outer shell, they can form the bond. और इसलिए हमने इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 5। अब वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? वो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ में। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1। देखो, ये हाइड्रोजन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। इट हैज व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अनदर हाइड्रोजन, इट्स इलेक्ट्रॉन। ये कोवेलेंट बॉन्ड तैयार हो गया between nitrogen and hydrogen by sharing of electron pair। यहाँ पर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड तैयार हो गया, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड तैयार हो गया। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन की एक पेयर बाकी है, which can be donated and hence nitrogen atom in ammonia is the donor atom। तो आप क्या करना एग्जाम में? लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज एज फॉलोज। ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, ये बन गया। बाकी बातें आपको लिखना नहीं है। नीचे लिखना द डोनर एटम इज नाइट्रोजन। व्हाट अबाउट वाटर? देखो, वाटर में क्या होगा? सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, whose atomic number is 8। 8 नंबर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2-6, means in first cell there are 2 electron, in second cell there are 6 electron। तो क्या करो? ये तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, they do not take part in bond formation, draw only 6 electron। तो ये निकाल दी। अब क्या होगा? It form hydrogen bond, it form bond with 2 hydrogen। ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये बॉन्ड बन गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी है। आपका आंसर लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज ये स्ट्रक्चर और ऑक्सीजन इज द डोनर एटम। आई बात कर में ये कौन सा था? यूज योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 192। अब आप पेज नंबर 208 निकाल। 208 एक्सरसाइज का, उसमें का क्वेश्चन नंबर 2 का 4। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। नेम द लिविंग एसिड एंड बेसिस इन द कॉम्प्लेक्स। ऐसा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, देखो, NH3-2Cl2। अब इसमें आपको लेक्चर नंबर 1 में
मैंने लिविस एसिड इसके बारे में बताया था, लिविस बेस इसके बारे में बताया था। तो लिविस एसिड यानी which can accept a pair of electron, लिविस बेस यानी which can donate a pair of electron। तो लिविस एसिड ये कौन रहता है? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आई इट एज लिविस एसिड। और लिविस बेस कौन रहता है? लिविस बेस रहता है लिगैंड। और लिगैंड कैसा रहता है? लिगैंड कैन बी अलायंस और दे कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल। And as ligand contain lone pair of electron, it can be donated to central metal atom and they form coordinate covalent bond। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? प्लैटिनम 2+। और लिविस बेस कौन है? Cl-, अमोनिया। हाँ, इसके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी आपको समझा दिया था। तो आपका आंसर क्या रहेगा? लिविस एसिड इन दिस कॉम्प्लेक्स Pt NH3 इज प्लैटिनम 2+। ये बाकी जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया। आपका आंसर आप ऐसा लिख देना, लिविस बेस इन द कॉम्प्लेक्स इज नंबर 1 देन नंबर 2। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4, पेज नंबर 208। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 का 1, वो देखो 3 का 1 क्या क्वेश्चन है। तो व्हाट आर बाइडेंटेड लिगैंड? कहाँ पढ़ना था बाइडेंटेड लिगैंड? लेक्चर नंबर 2 देखो और गिव देयर एग्जांपल या राइट देयर एग्जांपल। तो बाइडेंटेड लिगैंड है, जैसा हमारे पास एग्जांपल था इथिलीन डायमीन। देखो इसका नाम जो है वो है इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? EN, है ना। और इसमें कौन डोनर एटम है? ये दोनों नाइट्रोजन। तो बाइडेंटेड लिगैंड which has got 2 donor atoms are called bidentate ligand। एग्जाम्पल इथिलीन डायमीन। और कौन सा एग्जाम्पल मालूम है? ऑक्जेलेटो आयन, उसको शॉर्ट में लिखते हैं OX और उसका फार्मूला क्या है? C2O4 2-। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1। अब क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 208। हाँ, यही पेज का पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट आर लिगैंड, व्हाट आर देयर टाइप, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो इसके लिए आप जो हमारा वीडियो नंबर 2 था उसको देख लो, तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। उसमें पूरा लिखा है लिगैंड किसको बोलना है, व्हाट आर द टाइप ऑफ लिगैंड, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बिडेंटेड और हर एक का एग्जाम्पल। डेफिनेशन भी बताई थी, एग्जाम्पल भी बताया था। वो आंसर आप लेक्चर नंबर 2 को सुन के लिख लो। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है 9.3 टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कौन सा टर्म है? पहला टर्म कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यह है 9.3.1 ये पॉइंट है। तो किसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर? तो क्या होता है कि समझ लो, जैसे आपने ना लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि
जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड रहता है उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम रहता है, ऐसा लिख दिया समझ लो। ये ऐसा एग्जांपल देता हूं मैं, ये लेक्चर नंबर 1 में एग्जांपल दिया था। इसके अंदर में सेंट्रल मेटल एटम है और लिगैंड है, तो सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड आर रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लिखा उसको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में, and is together called as coordination sphere. Central metal atom or ion and ligand attached to it are written inside the square bracket and is together called as coordination sphere. और कुछ ऐसे आयन रहते हैं वो है ना आयनाइजेबल रहते हैं, उसको ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ता है, उनको बोलते हैं काउंटर आयन। ऐसा शब्द देखो, काउंटर आयन ऐसा शब्द है। उसका आपको एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल क्या है, जैसे ना दो एग्जांपल आपके लिए देता हूं कि ऐसा कंपाउंड है K3 FeCN6, it ionized like this, thrice K plus FeCN6 3 माइनस, ये 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव। तो इसको बोलते हैं काउंटर आयन। और ये जो है ना, दिस पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन इट एक्ट एज सिंगल यूनिट, इट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि FeCN6 3 माइनस इसको आप पानी में डालोगे ना, इट विल नॉट डिसोसिएट फर्दर। ये इसका आगे डिसोसिएशन संभव नहीं है, इससे Fe3 प्लस आयन और साइलेंट आयन नहीं मिलेगा। और एक एग्जांपल आपको बताता हूं, आपके है ना टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 193 पर जाओ, तो वो 193 पर एक ट्राई दिस करके क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप पढ़ लो। लिखा है कैन यू राइट आयोनाइजेशन ऑफ, ऐसा कंपाउंड है, जाना है NH3 Cl2, राइट द कॉम्प्लेक्स आयन या आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द काउंटर आयन। तो इसका आयनाइजेशन कैसा होगा? इसका आयनाइजेशन कैसा होगा? इस प्रकार से NH3 प्लस 2Cl माइनस, दो निगेटिव है तो यहाँ कितने पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन और ये हो गया काउंटर आयन। तो यहाँ पर आपको एक ज्यादा की बात बता के रखता हूँ, ये पॉइंट आपको नॉमेनक्लेचर के वक्त बहुत काम में आएगा। देखो ये जो कंपाउंड है ना, इसके अंदर कौन है मालूम है? इसके अंदर में ये है कटायन और ये है अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अनायनिक कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो दिस कंपाउंड कंटेन कटायन एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्स। देखो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर में क्या है आप बताओ, आप सोचो। देखो इसके अंदर में है कटायनिक कॉम्प्लेक्स। कटायनिक क्यों बोला? पॉजिटिव चार्ज है ना कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, कटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड अनायन। आपको आपके लिए एक एग्जांपल बता के रखता हूं कि समझ लो ऐसा कंपाउंड रहा P3 NH3 Br2, ऐसा कंपाउंड है। तो बताओ ये क्या नहीं आएगा? इसके अंदर क्या है, कौन सा पोर्शन है? NH3। और दूसरा और एक कंपाउंड लेते हैं NH3CO2 तो अब आपको ये बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर में कटायन है और अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा
किसके अंदर में अटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और अनाइन है। ये दो एग्जांपल आपके लिए रखता हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट चालू करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन 9.3.2 चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो क्या करना है, देखो कैसा, जैसा ऐसा समझ लो। Fe CN6 3 माइनस है, तो नेट चार्ज कैरिड बाय कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड एज चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। नेट चार्ज कैरिड बाय कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ये नेगेटिव भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है। अब ये आया कैसे, तो इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑन मेटल आयन एंड द लिगैंड। कैसे निकालते मालूम है, इसका निकाल के दिखाता हूं आपको। देखो, चार्ज ऑन Fe3 प्लस 6 इंटू लिगैंड है ना, चार्ज ऑन Cn माइनस इक्वल टू, ये हो गया +3 प्लस 6 इंटू -1, साइनाइड के ऊपर का -1 +3 -6 -3 आ रहा है। अब आपके टेक्स्ट बुक पे जाओ, आपके टेक्स्ट बुक पे कैन यू टेल पेज नंबर 193 देखो, कैन यू टेल, वहां क्वेश्चन लिखा है कि कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ कोबाल्ट 3, ऐसा रोमन में लिखा था, तो इसका मतलब होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट 3 ना, ये ऐसा रोमन में 3 लिखा है। एंड 4 अमोनिया, उसके अंदर में 4 अमोनिया है। अमोनिया कैसा लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड, एंड 2 क्लोराइड और 2 क्लोराइड है। आपको पूछा है व्हाट इज द चार्ज नंबर ऑफ द चार्ज नंबर एंड फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, इसका फार्मूला बताओ और चार्ज नंबर। तो चार्ज कैसा निकालेंगे, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, देखो ऐसा निकालना, चार्ज ऑन कोबाल्ट 3+, तो कोबाल्ट 3+ पर कितना चार्ज हो गया, +4 इंटू चार्ज ऑन अमोनिया, 4 क्यों लिखा पता चला, 4 है ना, +2 इंटू चार्ज ऑन Cl माइनस इक्वल टू +3 +4 इंटू 0। अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगैंड है, उसके ऊपर चार्ज 0 रहता है, और कौन है न्यूट्रल लिगैंड, वाटर, उसका चार्ज 0, कार्बन मोनोऑक्साइड उसका चार्ज 0, अमीन इथिलीन मिथिलीन उसका चार्ज 0, राइट, न्यूट्रल लिगैंड है। +2 इंटू -1 इक्वल टू +3 +0 -2 इक्वल टू +1। तो ये कंपाउंड को कैसा लिखेंगे मालूम है, CO NH3 Cl2 प्लस, देखो ऐसा होगा इस प्रकार से। तो आज का जो डिस्कशन है वो हमको यहां रोकना पड़ेगा। तो आज के जो डिस्कशन है वो आप देख लो, जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये टॉपिक बहुत आसान है। आज का जो लेक्चर है देखो, इसके ऊपर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। अगले लेक्चर में मैं पॉइंट नंबर 9.3.3 और 9.3.4 आपको बताता हूँ। आज यहाँ रुकता हूँ।